हेलो फ्रेंड्स, साइंस स्टडी केयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जारी किया है कि किस पैटर्न के आधार पर आपका पेपर आएगा, उसके कितने सेक्शन होंगे और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे और कितने मार्क्स के होंगे। तो पहला जो पेपर का सेक्शन है वो ए है। उसमें 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन संख्या 1 में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक एक एक नंबर का होगा। और 2 से लेकर 11 तक एक पंक्ति में उत्तर देने वाले प्रश्न होंगे और वो भी एक एक नंबर के, यानी सेक्शन ए है वो 20 नंबर का निर्धारित किया गया है, अंक भार का निर्धारित किया गया है। और इससे हमें पता चलेगा कि पेपर किस तरीके का आएगा और क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे। हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। निम्नांकित प्रश्नों में दिए गए सही विकल्प का चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यहाँ पर ये बिंदु काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तर पुस्तिका में लिखना है। कई बार हम क्या करते हैं कि इस पेपर के अंदर ही टिक कर देते हैं कि इसका उत्तर ये है और वो हमारे लिए नुकसानदायी हो जाता है कि पर्सन को एग्जामिनर उत्तर पुस्तिका में चेक करेगा, नहीं कि पेपर तो हम घर पर लेकर आ जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, सामान्य रक्तचाप होता है। सामान्य रक्तचाप होता है तो ये सामान्य रक्तचाप है वो 120/80 HG/mm होता है। HG/mm रक्तचाप की इकाई है। स्पाइगमोमेनोमीटर या रक्तचाप मापी से रक्तचाप को मापा जाता है। रक्तचाप क्या है? वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की भित्ति पर लगाया गया दबाव है वो रक्तचाप कहलाता है। सिस्टोलिक रक्तचाप, जब हृदय से रक्त धमनियों में पंप होता है उस समय रक्त का जो दाब है वो सिस्टोलिक रक्तचाप कहलाता है। और जब धमनियों में रक्त शिथिलन अवस्था में होता है उस समय जो रक्तदाब होता है वो डायस्टोलिक रक्तदाब कहलाता है। सिस्टोलिक रक्तदाब है उसका प्रास 90 से लेकर 120 mmHg होता है और डायस्टोलिक रक्तचाप है उसका प्राश 60 से 80 mmHg होता है। इस प्रकार हम पहला प्रश्न हल कर चुके हैं। इसका हम सामान्य अन्य जानकारी भी मैंने आपको दी, काफी महत्वपूर्ण है। रीट परीक्षा एसएससी जिसमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। विटामिन सी का रासायनिक नाम। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कोर्बिक अम्ल है। यहाँ पर कैल्सिफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन B1 का और B2 का। नियासिन है वो B3 का रासायनिक नाम है और रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। तो खनिज भोजन और मानव स्वास्थ्य में से विटामिन कुपोषण में ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे हैं। हम इसी में सारे रासायनिक नाम इस प्रश्न में ही सीख गए हैं कि सी का एस्कोर्बिक नाम है, बी का कैल्सिफेरॉल बी का नाम है, राइबोफ्लेविन B2 का नाम है, नियासिन B3 का नाम है। इसके बाद अगला प्रश्न है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका आंसर है घेंगा या गलगंड या गोइटर रोग। घेंगा या गलगंड या गोइटर रोग आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है? तो थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी है। और थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव L2 या थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि से होता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव होता है और थायरोक्सिन हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करता है आयोडीन। यदि भोजन में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं होता है तो हमें घेंगा या गलगंड या गोइटर रोग हो जाता है। इसके बाद में इसमें ऑप्शन ए दे रखा है
ए में रतौंधी रोग किसके कारण होता है, तो विटामिन ए के कारण अभावजन्य रोग है ये। रिकेट्स है वो विटामिन डी के कारण होता है। बांझपन है वो विटामिन ई के कारण होता है। शकरवी है वो विटामिन सी के कारण होता है। बेरीबेरी है वो बी के कारण से होता है। ऐसे ही मेंडल ने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग किस पादप पर किए, तो इसका उत्तर है उद्यान मटर। यहाँ पर देखने वाली बात है कि मटर और उद्यान मटर दोनों ऑप्शन है, तो हमें उद्यान मटर ही करना है। इसका रासायनिक नाम, बोटनिकल नाम पाइशम शेटावा होता है। वैसे टमाटर है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल निकलता है और इसका नाम है लाइकोपर्सिकोन एस्कुलेंटम। सेब है उसमें मेलिक अम्ल होता है और इसका बॉटनिकल नेम है मेलुस पोमिला। और गाजर है उसमें एक विशेष प्रकार का वर्णक होता है जिसके कारण इसका रंग प्रदान करता है। डेकस कैरोटीन नाम का वर्णक होता है इसमें। डोकस कैरोटा इसका वानस्पतिक नाम है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी, यानी प्रथम उत्पादित प्रतिरक्षी है वो आईजीएम है। यहाँ पर अन्य ऑप्शन दे रखे हैं। आईजीई ये एलर्जी से संबंधित है। आईजीडी ये मोनोमेरिक प्रतिरक्षी है। आईजीजी आवन को पार कर भ्रूण तक पहुंचने वाला प्रतिरक्षी है। आईजीए है वो मां के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी है। तो 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं, आईजीई, आईजीडी, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए। इसके बाद में अगला प्रश्न है रक्त समूह की खोज किसने की, तो रक्त समूह की खोज है कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए थे, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं। बेट्सन ने जेनेटिक्स शब्द का प्रतिपादन किया। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल दिया जिसका परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया। अगला जो प्रश्न है वो है सर्वदाता रक्त समूह है कौन सा है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, ये हमने पहले चर्चा कर ली। और उसमें सर्वदाता रक्त समूह, पहले तो मैं बता देता हूँ आपको कि रक्त समूह है का जो निर्धारण है वो प्रतिजन एंटीजन के हिसाब से किया गया। जिस रक्त समूह में ए और बी दोनों एंटीजन है वो है ए बी रक्त समूह है। जिसमें कोई एंटीजन नहीं है वो रक्त समूह है। जिसमें ए एंटीजन है वो तो एंटीजन के आधार पर रक्त समूह को वर्गीकृत किया गया। ए बी, ए व बी दोनों प्रकार के एंटीजन हैं तो वो ए बी रक्त समूह है। कोई प्रकार का एंटीजन नहीं है तो ओ, ए प्रकार का है तो ए और बी प्रकार का है तो बी। इनमें प्रतिरक्षी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ए बी में कोई प्रतिरक्षी नहीं होता है। ओ में ए व बी प्रतिरक्षी होता है, ए में बी होता है और बी में ए होता है। ये अपोजिट है एंटीजन का, थोड़ा ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर सर्वदाता रक्त समूह है वो ओ है और सर्वग्राही है वो ए बी है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ए में ए एंटीजन पाया जाता है, बी प्रतिरक्षी, बी में बी एंटीजन पाया जाता है और ए प्रतिरक्षी पाया जाता है। और ये एंटीजन है रक्त की आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। इमली में पाए जाने वाले अम्ल का नाम, तो इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो टार्टरिक अम्ल है। अब बात करते हैं अपन सिट्रिक। तो खट्टे फलों के अंदर सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जैसे आंवला है, नींबू है, संतरा है, किन्नू है, इनमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल है वो सिरके में पाया जाता है। खाद्य परिरक्षण के रूप में इसको काम में लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक प्रबल अम्ल है और ये मानव की आमाशय में विशेष प्रकार की ऑक्सेंटिक कोशिकाओं से इसका स्राव होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इसके अंदर। दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया, तो दोनों दिशाओं में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय है,
इससे अभिकारक से उत्पाद भी बनते हैं, उत्पाद से अभिकारक भी बनते हैं। ये अनुत्क्रमणीय केवल एक दिशा में संपन्न होती है, अभिकारक से केवल उत्पाद बनते हैं। अपचयन में हाइड्रोजन का योग होता है, ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का योग होता है। अपचयन में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है और इसमें हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। यानी अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉनीकरण, और ऑक्सीकरण का मतलब है विइलेक्ट्रॉनीकरण। ये आधुनिक परिभाषा है ऑक्सीकरण अपचयन की। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रकाश का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। होता कितना है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले यानी क्वेश्चन संख्या 1 में 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में देने हैं। उसमें 2 से 11 तक के क्वेश्चन आएंगे, वो भी एक एक नंबर के होंगे। यानी इसमें परिभाषा हो सकती है, किसी का मात्रक पूछना हो सकता है, या कोई छोटा डायग्राम हो सकता है। तो यहाँ पर लेंस की शक्ति को परिभाषित कीजिए, पहला ये। तो लेंस की शक्ति क्या होती है? लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की अक्षमता को लेंस की अक्षमता या लेंस की शक्ति कहते हैं। लेंस की शक्ति को P से रिप्रेजेंट करते हैं। P बराबर होता है 1/f। f है फोकस दूरी। फोकस दूरी हमेशा मीटर में ली जाती है। और प्रकाश की लेंस की जो शक्ति है उसका मात्रक है डायप्टर। उत्तल लेंस के लिए लेंस की शक्ति है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस के लिए ऋणात्मक होती है। अगला है आवर्तता। आवर्तता क्या है? बीम का आवर्धन, बीम के आवर्धन की क्षमता, आवर्धन की क्षमता को आवर्तता कहते हैं। और आवर्तता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई वह बीम की ऊंचाई का अनुपात होता है। बीम की ऊंचाई का अनुपात होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से लिखते हैं और बीम की ऊंचाई को h से लिखते हैं। आवर्तता है उसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक परिभाषा ये भी हो जाती है यहाँ पर कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बीम की ऊंचाई का अनुपात है वो क्या चीज है? आवर्तता है। आवर्तता का सूत्र क्या हुआ? m बराबर h डैश बटे h। इसके बाद में कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक, कार्य क्या चीज है? बल व विस्थापन का गुणनफल है। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का होता है मीटर। तो न्यूटन गुणा मीटर एक मात्रक तो ये हो गया। और यदि किसी वस्तु पर हम 1 न्यूटन पर लगाए वो 1 मीटर विस्थापित हो जाए तो 1 जूल कार्य होगा। तो कार्य का मात्रक जूल भी होता है। तो जो भी अच्छा लगे वो लिख देंगे अपन, न्यूटन गुणा मीटर या जूल। शक्ति को परिभाषित करें। तो शक्ति क्या चीज है? कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति कहते हैं। शक्ति को P से पावर P से रिप्रेजेंट करते हैं। W/T इसका सूत्र हो गया। हमने अभी W बराबर F/S लिखा है तो हमारे पास ये एक सूत्र ये भी आ जाएगा F/S।
बट्टे टी, और एफ की जगह एम जी भी लिख सकते हैं, तो एम जी एस बट्टे टी, एस की जगह एच की ऊंचाई भी लिख सकते हैं अपन। तो ये शक्ति के सूत्र हो गए। इन सूत्रों से, या एस बट्टे टी है, इसको वी भी लिख सकते हैं, तो एम जी वी, ये भी एक अपने पास सूत्र आ जाएगा। जी की जगह ए लिख सकते हैं, ए तवर्ण है, जी गुरुत्वीय तवर्ण है। सेक्शन ए में अगले जो क्वेश्चन वो इस प्रकार से हैं। क्या सरिस्का अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का अभयारण्य है वो अलवर जिले में स्थित है। उड़न गिलहरी किस वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है? तो यह है सीता माता। सीता माता अभयारण्य में पाई जाती है। और ये जो सीता माता अभयारण्य है वो प्रतापगढ़ में आता है आजकल, प्रतापगढ़। इसके बाद में है स्थानबद्ध प्रजाति किसको कहते हैं? तो स्थानबद्ध प्रजाति वे प्रजातियां जिनका वितरण या विस्तार सीमित स्थान पर हो, स्थानबद्ध प्रजातियां कहलाती हैं। जैसे डोडो पक्षी है वो मॉरिशस में पाया जाता है। डोडो पक्षी मॉरिशस में पाया जाता है, तो ये स्थानबद्ध प्रजाति है। वैसे अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस को मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। मैं बता देता हूँ कि रीट एसएससी कांस्टेबल भर्ती, पटवार भर्ती, जिनमें सामान्य विज्ञान आता है, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है तो गांगे डॉल्फिन है। गांगे डॉल्फिन, डॉल्फिन मछली है। डॉल्फिन को 2009 के अंदर राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। जैव विविधता जंतुओं में पाई जाने वाली विभिन्नता, विषमता तथा पारिस्थितिकी जटिलता को क्या कहते हैं? तो यहाँ जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी कहते हैं। जैव विविधता। मॉडल पेपर का सेक्शन ए इस प्रकार से आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में 10 छोटे क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस, बाद में 2 से लेकर 11 तक रिक्त स्थान के या एक पंक्ति में उत्तर देने वाले प्रश्न आएंगे। हम आगे के वीडियोज में इस मॉडल पेपर का सेक्शन बी करेंगे और सी डी का अध्ययन करेंगे।